इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 9 जुलाई 2026 का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। ठीक है, 9 जुलाई 2026 यानी कि आज का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आज का सुविचार, जो कि है ज्ञान वह दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को दूर कर देता है, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है। नॉलेज इज़ द लैम्प दैट रिमूव्स एवरी डार्कनेस फ्रॉम लाइफ। आगे यहाँ पे दिया गया है दिनांक 9/7/2026 यानी कि आज जो प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाला मुख्य समाचार। पहले है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नाटो समिट में ट्रंप बोले ईरान से सीज फायर खत्म। अमेरिका ने 80 ठिकानों पर हमले किए। होर्मुज़ में जहाज़ों पर ईरानी हमले के बाद एक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर समझौता MOU अब ख़त्म हो चुका है और अब वह ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा, हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमला किया, खतरनाक लोगों को निशाना बनाया। हर बार वे हमला करेंगे, हम जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करना है। ट्रंप ने नाटो पर भी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने दुनिया के सबसे बड़े आतंक समर्थक देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ MOU को ख़त्म बताने के बाद ब्रेंट क्रूड करीब 6% बढ़कर $78 प्रति बैरल पहुँच गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में दिया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े परम्बानन हिंदू मंदिर पहुंचे। बोले, हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। PM ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इंडोनेशिया के योग्यकर्ता स्थित देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परम्बानन पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ गए। दोनों मंदिर संरक्षण जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। PM ने मंदिर में दर्शन भी किए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे लिखा गया है, उन्होंने मंदिर परिसर में अपने संबोधन में कहा, मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन का महाकाल मंदिर के बाद परम्बानन मंदिर के विकास का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है। आगे यहाँ पे है कि PM मोदी के इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए रवाना हो गए हैं। वे 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है राज्य स्तर पर न्यूज़। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले के लाखों महिलाओं को राहत मिली है। जिला प्रशासन ने अप्रैल, मई और जून 2026 की 3 माह की सम्मान राशि का एक मुश्त भुगतान लाभुकों के बैंक खाते में कर दिया है। ठीक है, आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के माध्यम से जिले की 3,66,664 महिला लाभुकों को खाते में प्रत्येक को 7,500 रुपये की दर से कुल 274,99,80,000 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। यह राशि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है यहाँ पे खेल से न्यूज। अर्जेंटीना 13 मिनट में 3 गोल दागकर क्वार्टर फाइनल में 2 गोल से पिछड़ने के बाद जीती टीम। मेसी ने टूर्नामेंट में 8वां गोल दागा। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र के 3-2 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मंगलवार को अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0-2 से पीछे थी। यहाँ तक रोमेरो 19वें मिनट, मेसी 30वें मिनट और फर्नीडीज इंजरी टाइम के 3 मिनट में 13 मिनट में 3 गोल कर टीम को जीत दिला दी। वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अर्जेंटीना का टीम 2 गोल से पिछड़ने के बाद जीती। मेसी ने इस टूर्नामेंट में 8वां गोल किया। वे सबसे ज़्यादा गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में पहले स्थान पर पहुंच गए। जीत के बाद मेसी मैदान पर ही फुट कर रोने लगे। अर्जेंटीना का सामना 12 जुलाई को स्विट्ज़रलैंड से होगा। इसी के साथ क्वार्टर फाइनल की 8वीं टीम तय हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षा, करियर, तकनीकी से न्यूज़। जेई सक्सेस स्टोरी। 14 साल के युवराज ने क्रैक किया जेई एडवांस। IIT मद्रास में पढ़ने का सपना। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के 14 वर्षीय युवराज ने कम उम्र में जेई एडवांस परीक्षा पास करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने
3 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू की और कक्षाएं जंप कर 12वीं तक पहुंच गए। कम उम्र के कारण 12वीं में दाखिल के लिए उन्हें जिला न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने जेईई एडवांस में 1640 कैटेगरी रैंक हासिल की। युवराज ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षकों और सहपाठियों को दिया। उनका सपना IIT मद्रास में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से कम उम्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ है दिनांक 7/2026 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर क्लास 1 से लेकर 5 के। बूझो पहले, 4 पैर हैं, पीठ है चौड़ी, बैठकर पढ़ते बच्चे थोड़ी थोड़ी। ये क्या है? तो ये बेंच है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे यहाँ पे दिया गया है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। और नेक्स्ट यहाँ पे है सूर्य किस दिशा से उगता है? तो सूर्य पूरब से उगता है। ठीक है। ये था क्लास 1 से 5 के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे है उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 से लेकर 8 के लिए। ठीक है। क्लास 6 से लेकर 8 के लिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पे किस अधिकार से संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। आगे यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड की राजधानी रांची किस पठार पर स्थित है? तो ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। और यहाँ पे आगे दिया गया है माध्यमिक स्तर क्लास 9 से लेकर 12 के लिए क्यूज। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रसिद्ध हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वन एवं पर्यावरण से। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से। आगे यहाँ पे क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का अर्थ क्या है? तो AI का अर्थ है ऐसी तकनीक जिससे मशीन मानव जैसी सोच और निर्णय लेने का कार्य कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? QR कोड का पूरा नाम क्या है? तो QR कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है। आगे यहाँ पे है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है? आज का महत्वपूर्ण दिवस 9 जुलाई। ठीक है। अर्जेंटीना का स्वतंत्रता दिवस। 9 जुलाई को अर्जेंटीना का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 9 जुलाई 1816 को स्वतंत्रता की घोषणा की याद में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सव है। आगे यहाँ पे दूसरा है कि गुरु पूर्णिमा 9 जुलाई को प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा यदि पंचानुसार स्थानीय रूप से मनाई जाए के अवसर पर गुरु के सम्मान और ज्ञान के महत्व का संदेश दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है? वर्ड ऑफ द डे है ऑनेस्टी, मीनिंग ईमानदारी। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअलिटी आर द ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट टायरेनी। ठीक है। यानी कि आत्म अभिव्यक्ति और अपनी विशिष्ट पहचान ही तानाशाही के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पे प्रेरक प्रसंग कहानी दिया गया है, जो कि पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे सीख, फिर विद्यार्थी प्रतिज्ञा,